दिव्यपुर नाम के शहर में शीला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका बेटा था एक। वह बहुत होशियार था, एक अच्छी कंपनी में काम करता था। एक बार उसको बुके लेने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना था। वह बुके लेने के लिए एक दुकान पे पहुंचा। वह बुके पूछ रहा था, तब तक उसकी नज़र उस औरत पे गई और वह बोली, साहब ये वाला पसंद आया है तो पैक कर दूं? हाँ, पैक कर दो। कितने हुए? साहब 300 रुपये। लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है, मैं यहाँ फूल बेचकर गुजारा करती हूँ। यह सुनकर रमेश वहाँ से बुके लेकर ऑफिस के लिए निकल गया, मगर उसके दिमाग में रेशमा के लिए विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रेशमा की दुकान पे रमेश ऐसे ही फूल लेके गया और रेशमा से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब रेशमा कहती है, साहब मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ गरीब और आप अमीर। भी रमेश बोलता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। तब रेशमा बोलती है, क्या आपके घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं इस शादी को नहीं मानेगी, लेकिन मैं शादी करके घर चला जाऊँगा तो वह मान जाएंगे। सच में ऐसा होगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रमेश यह सब सुनकर शादी करने के लिए निश्चय करता है। तभी उस बीच रेशमा और रमेश एक दूसरे को समझते हैं और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रमेश यह सब देखकर शादी करने के लिए निश्चय करता है। तभी वह मंदिर जाके शादी कर लेता है और उसके बाद रेशमा को अपने घर लेके जाता है। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा ये कौन है तुम्हारे साथ? तब रमेश कहता है, माँ ये तुम्हारी बहू है, मैंने शादी कर ली है। यह क्या कह रहे हो बेटे? मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे रिश्ते देख रखे थे और तुमने इस गरीब से शादी कर ली। माँ मैंने मेरी मर्जी से शादी की है, इसको कुछ नहीं बोलिएगा। सवाल गरीबी का तो मैं इंसान देखता हूँ, पैसे नहीं। ये सब सुनकर शीला कहती है, तुम कहते हो तो मैं इसे अपनी बहू मान लेती हूँ, मगर इसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। सीखूंगी माँ जी। ऐसा कहकर रमेश और रेशमा अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन रेशमा किचन में खाना बनाती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम कर लेती है। उसकी यह बात शीला को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब एक दिन शीला रेशमा से, अरे रेशमा मेरे लिए ज़रा चाय लेकर आना। जी माँ जी अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा चाय लेकर आती है। चाय लाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो शीला बहू को सुनाने लगती है और फिर चाय पीकर देखती है। चाय का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है, अगर बहू को बुरा भला कहने के लिए कहती है, अरे बहू चाय तो अच्छे से बनाया करो, इसमें कुछ स्वाद नहीं है। माँ जी मैं दूसरी बनाकर लाऊं? नहीं रहने दो, यही रह गया था। डबल चाय बनाओ और मेरे बेटे के पैसे खर्चे करो। रेशमा कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीला रेशमा के लिए बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकालती है। तभी बहू, ओ बहू सुनती हो, यहाँ कपड़े पड़े हैं, धो देना। रेशमा वहाँ जाकर देखती है और कहती है, हाँ माँ जी मैं धो दूँगी, आप चिंता मत करिए। ऐसा कहकर रेशमा घर के सारे काम कर देती है और कपड़े भी धो डालती है और ऊपर से कपड़े सुखाकर नीचे आ जाती है। वह देखती है उसकी सास बाहर से आने के बाद पैर साफ नहीं किए और वैसे ही घर में घूमती रही। ये देखकर रेशमा समझ गई माँ जी जानबूझकर कर रही हैं। अरे बहू घर कितना गंदा हो गया, इसे जल्दी से साफ करो। ठीक कर देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा घर साफ कर देती है। फिर रेशमा खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है और स्वादिष्ट खाना बना देती है और सबको परोस देती है। तभी रमेश कहता है, खाना बहुत अच्छा बना है। रेशमा यह सब देखकर मुस्कुराई तो शीला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन में कुछ सोचकर खाना खा लेती है और सोने चली जाती है।
अगले दिन रेशमा खाना बनाती है और कुछ काम याद आने की वजह से वह बाहर चली जाती है। तभी शीला किचन में आकर सब्जी में बहुत सारा मिर्च पाउडर डाल देती है और खीर में नमक डाल देती है। यह सब करने के बाद शीला किचन से बाहर जाकर बैठ जाती है। अब शीला रेशमा से बोलती है, अरे बहू, आज खाना नहीं बनाया है क्या? बनाया है माँ जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, रमेश आएगा उसके साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। तभी रमेश घर आ गया। उसे देख रेशमा, अजी आप आ गए? माँ जी कब से आपका खाने पे इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। तब रेशमा खाना गरम करके टेबल पे लगा देती है और खाना परोसती है। तभी रेशमा अपनी सास को आवाज़ देती है, माँ जी आइए, खाना लगा दिया है। हाँ आई। ऐसा कहकर शीला मन में मुस्कुराई और खाना खाने टेबल पे आ गई। अब रमेश भी आ गया। अब शीला खाना खाती है तो उसे सब्जी तीखी लगती है और कहती है, अरे ओ बहू, अभी मारना चाहती हो क्या मुझे? क्या हुआ माँ जी? अरे खाने में क्या मिलाया है तुमने, इतना तीखा, और ये सब्जी तो मैं खा भी नहीं सकती। अरे माँ ऐसा क्यों कह रही हो? मैं खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। अरे तू भी खा कर देख फिर बोल। रमेश जब खाना खाता है तो वह तुरंत बाहर निकाल देता है और रेशमा से बोलता है, अरे रेशमा, आज तुमने खाना कैसा बनाया है? इतना नमक खाने में कोई डालता है क्या? अजी मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ। रेशमा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा खाना बनाओगी तो माँ तुम पर गुस्सा हो जाएगी। जी अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। अच्छा ये खाना डाल दो और दूसरा खाना जल्दी बनाओ, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। जी अभी बना देती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा किचन में खाना बनाने आ जाती है, मगर मन में सोचती है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो सब सही से डाला था। रेशमा जल्दी जल्दी में खाना बना लेती है और खाना बनाकर फिर से सबको बुला लाती है। तभी सारे खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खा लेते हैं। सबको खाना खाते देख रेशमा बहुत खुश हो जाती है और रमेश से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा और फिर से खाना खाने आ गए। अरे आते कैसे नहीं, खाना नहीं खाते तो भूखा नहीं सोते। अरे ऐसे कैसे मैं आपको भूखा सोने देती। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाना। ठीक है जी। ऐसा कहकर रेशमा काम करने चली जाती है और रमेश सोने चला जाता है और शीला भी सोने चली जाती है, पर मन ही मन बहुत खुश होती है कि उससे रेशमा के साथ ऐसा किया और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह शीला के घर में दूर की रिश्तेदार सुमन आती है और कहती है, तुम्हारे काम से आई हूँ, ये देखो फ़ोटो लड़की की, तुम्हारे बेटे के लिए। अरे अब इसका क्या फ़ायदा? क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो? अरे मेरे बेटे ने चुपके से शादी कर ली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे शीला सुनो, तुमने अगर अपनी बहू को निकाल दिया तो तुम लाखों रुपए की मालकिन बन सकती हो और तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और शीला सोचने लगती है कि क्या करे। तभी रेशमा कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली जाती है तो शीला के दिमाग में एक विचार आता है, अगर रेशमा को छत से धक्का देंगे तो किसी को खबर तक नहीं होगी और मुझ पर नाम भी नहीं आएगा। कहकर शीला छत पर चली जाती है और देखती है कि रेशमा कपड़े सुखा रही है। शीला रेशमा को धक्का देने ही वाली थी कि वह दूसरे छत पर चली जाती है कपड़े सुखाने। शीला वहाँ जाती है तो नीचे गिर जाती है, उसको बहुत चोट लग जाती है। तभी रेशमा कहती, अरे माँ जी आप कैसे गिर गई, उठिए मुझे हाथ दीजिए। शीला दर्द से बहुत तड़प रही थी, उसने रेशमा को हाथ दिया। पड़ोसियों की मदद से रेशमा ने अपनी सास को अस्पताल लेकर आई और अच्छे से इलाज करवाया। उनके हाथ पैर टूट गए थे, सभी जगह प्लास्टर बंधा था। तभी शीला मन में सोचती है, मेरी बहू कितनी अच्छी है,
मैंने इतने सताने के बाद भी मेरी सेवा कर रही है। मैं गलत थी। मैंने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी। तभी शीला रमेश से, मेरी बहू हीरा है हीरा। माँ, अब आराम करो, बातें बाद में होती रहेंगी। नहीं रमेश, मैं हमेशा से तुम्हें गलत समझती रही, मगर मैं गलत थी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सब बातें मानती है और उसके बदले में कुछ नहीं बोलती है। ऐसा कहते कहते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेशमा वह आंसू पोंछती है। माँ जी, आप रोइए मत, मैं यहीं हूँ। तब कुछ दिनों बाद शीला घर पर आ जाती है। तब रेशमा बहुत उसकी सेवा करती है और वह दोनों बहुत खुश थे। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश था। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।